नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका। आज से हम कंटिन्यू करेंगे हमारे पास में टोपोलॉजी पार्ट में। हमने इससे पहले जो हमारे पास में पार्ट था उसमें थ्योरी पोर्शन हमने कंप्लीट किया था, लेकिन आज की जो हमारे पास में क्लास होगी उसमें हम क्वेश्चन हम लेके हैं आपके लिए। और ये जो हमारे पास में क्वेश्चन है बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, प्रीवियस ईयर एग्जाम्स में हमारे पास में आए हुए हैं। पीजीटी में जहाँ पे भी हमारे पास में टोपोलॉजी रिलेटेड आपका सब्जेक्ट दे रखा है वहाँ से हमने क्वेश्चन को लिया है, राइट। तो सबसे पहले हम क्वेश्चन लेके चलते हुए, फर्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग सेट इज काउंटेबल। अब काउंटेबल सेट आप किसको बोलते हैं, राइट। हमारे पास में यहाँ पर काउंटेबल हमारे पास में सेट है। बिहार टायर 1 हमारे पास में 2023 में ये क्वेश्चन आया हुआ था, राइट। तो हमारे पास में 4 ऑप्शन है, ए बी सी डी एंड ई। 5 ऑप्शन हमारे को गिवन है। आपको ये बताना है कि ये 5 ऑप्शनों में से कौन सा राइट आंसर होगा। फर्स्ट ऑफ ऑल आप वीडियो को पॉज करें, क्वेश्चन को देखें, आफ्टर देन क्वेश्चन का आंसर दें, राइट। तो हमारे पास में आप सभी को पता है कि अगर हम बात करें कि हमारा सेट काउंटेबल है, काउंटेबल सेट आप किसको बोलते हैं, राइट है। काउंटेबल सेट हम तभी बोल सकते हैं जब वो हमारे पास में 2 प्रॉपर्टी को फॉलो करता है, राइट। किसी भी सेट को हम काउंटेबल कब बोलेंगे भाई, राइट। किसी भी सेट को हम काउंटेबल तभी बोल सकते हैं इफ़ वी हैव फॉलो 2 कंडीशन। फर्स्ट कंडीशन इज कि हमारे पास में जो सेट गिवन है वो क्या होना चाहिए, वो फाइनाइट होना चाहिए, राइट। फर्स्ट कंडीशन हमारे पास में सेट इज फाइनाइट, राइट। सेकंड कंडीशन हमारे को क्या मेंशन होने हैं कि हमारे पास में जो कार्डिनलिटी है, ठीक है, कार्डिनलिटी ऑफ द सेट, कार्डिनलिटी ऑफ सेट जो हम ऐसे लेके चले हैं, एंड कार्डिनलिटी ऑफ द सेट एन, राइट। कार्डिनलिटी हमारे पास में वो होनी चाहिए कार्डिनलिटी ऑफ एन, कार्डिनलिटी ऑफ सेट एन। अगर सेम है तो हम कहेंगे कि हमारे पास में सेट क्या है, काउंटेबल है, राइट। हमारे पास में सेट क्या है, काउंटेबल है, राइट। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हमारे पास में होगा ऑप्शन सी इज आवर राइट आंसर, द सेट ऑफ ऑल फाइनाइट सबसेट ऑफ एन, राइट। हमारे पास में क्वेश्चन सी में हम बताएंगे कि राइट आंसर हमारे पास में क्या है, इसका ऑप्शन हमारे पास में है सी। क्योंकि आपको ये पता है अगर हम फर्स्ट ऑप्शन यहाँ पे लेके चले, राइट, हमारे पास में सी का आंसर क्या हो गया, सी का आंसर हो गया हमारे पास में, देखो अब हम यहाँ पे डिस्कस करें सेट ऑफ रियल नंबर। रियल नंबर में अगर हम फंक्शन 0 to 1 के बीच में इनफाइनाइट नंबर लाई करते हैं, सेट ऑफ ऑल फंक्शन फ्रॉम नेचुरल नंबर टू 0 1, ये भी हमारे पास में, इसमें भी इनफाइनाइट नंबर, नेचुरल नंबर में हमारे पास में 2 ही सेट लाई करते हैं। नेचुरल नंबर में हमारे पास में 0 and 1 है, ओनली 0 and 1 है, राइट। तो इसका हमारे पास में राइट आंसर क्या होगा, इसका राइट आंसर होगा सेट ऑफ ऑल फाइनाइट सबसेट ऑफ एन, राइट। हमारे पास में सेट फाइनाइट भी होगा, सबसेट में हमारे पास में एलिमेंट क्या होते हैं, फिक्स होते हैं, और कार्डिनलिटी ऑफ द सेट एस एंड कार्डिनलिटी ऑफ सेट एन तो वो हमारे पास में सेम रहेगी, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हमारे पास में सी है, ओके। सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन आपके पास में है, देखो भाई एक बार रीड आउट करो। हमारे पास में मेंशन क्या है, हमारे पास में मेंशन है कि कोई अल्फा हमारे पास में एक एलिमेंट है, ठीक है, और उसमें हमारे को ये मेंशन किया है कि अल्फा डिनोट द ग्रेटेस्ट इंटीजर स्मॉलर देन और इक्वल टू एक्स, राइट। जैसे कि आप यहाँ पे कोई भी एलिमेंट्स लेके चलते हो, जैसे हमने 11th क्लास में स्टडी किया था, राइट। ये हमारे पास में जो हम इस टाइप के बॉक्स में हम लेके चलते हैं, किस चीज़ को डिनोट करता है, ग्रेटेस्ट या ग्रेटेस्ट इंटीजर मेंशन किया है इसने, राइट। ग्रेटेस्ट इंटीजर स्मॉलर देन और इक्वल टू एक्स, यानी कि अगर हमारे पास में अगर हम वैल्यू लेके चले, अगर मेरे पास में वैल्यू 3.6 है, राइट, तो 3.6 में हमारे पास में वैल्यू क्या रहेगी, इसकी वैल्यू क्या हम मेंशन करेंगे, 3.6 में हमारे पास में वैल्यू रहती है इसकी नियरली इक्वल टू ओनली 3। हमारे पास में फर्स्ट इंटीजर जो हमारे पास में आता है वो हमारे पास में क्या है, 3 है। तो इसका राइट आंसर हमारे पास में क्या होगा, 3 होगा, राइट। तो ये हमारे पास में आप सभी को पता ही है। तो यहाँ पर हमारे को क्या मेंशन किया है, हमारे को मेंशन किया है कि एक्स अल्फा हमारे पास में कोई भी एक एलिमेंट्स जो हम रियल नंबर से हम लेके चले हैं, राइट। और यहाँ पर ये जो मीट्रिक स्पेस आपको यहाँ पे मेंशन करता है, मीट्रिक स्पेस हम यहाँ पे लेके चले, ओके। मीट्रिक स्पेस में क्या मेंशन किया, डिफाइन किया है मीट्रिक हमारे को आर टेंस आर क्रॉस आर, कार्डिनलिटी हमारे पास जो हमारे पास में डोमेन है, डोमेन क्या मेंशन किया यहाँ पे, ये हमारे पास में क्या हुई, ये हमारे पास में डोमेन,
राइट। और ये हमारे पास में क्या है, ये हमारे पास में है कोडोमेन। कोडोमेन हमारे पास में कहाँ से कहाँ तक लाइक करती है, रियल नंबर टू रियल नंबर के अगर हम लेके चले, यहाँ पे मेंशन किया 0 to इन्फिनिटी बाय हमारे पास में डिस्टेंस बिटवीन x एंड y इज इक्वल्स टू हमारे पास में है मोड ऑफ x एंड y वेयर x एंड y बिलोंग्स टू रियल नंबर, राइट। x और y हमारे पास में कहाँ पे बिलोंग करते हैं, रियल नंबर से बिलोंग करते हैं। तो आपको ये बताना कि इनमें से कौन सी स्टेटमेंट हमारे पास में ट्रू है। ओके, तो अगर आप रियल नंबर में कोई भी नंबर आप लेके चलोगे x और y, डिस्टेंस फाइंड आउट करनी है x एंड y की, तो आपके पास में राइट इसका आंसर हमारे पास में क्या हो सकता है वो चीज़ हम मेंशन करें। तो मीट्रिक की तो हमने प्रॉपर्टी स्टडी की थी, जब हमने टोपोलॉजी चैप्टर स्टार्ट किया था तो हमने प्रॉपर्टी स्टडी की थी कि हमारे पास में फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या थी। फर्स्ट प्रॉपर्टी हमारे को मेंशन करती थी डिस्टेंस बिटवीन x एंड y जो हमारे पास में है, राइट। ये हमारे पास में होगी सेकंड प्रॉपर्टी थी, राइट। डिस्टेंस बिटवीन x एंड y इज इक्वल टू 0 इफ एंड ओनली इफ हमारे पास में x और y क्या होंगे, इक्वल होंगे, तो डिस्टेंस क्या उनकी हमारे पास में 0 होगी। सेकंड प्रॉपर्टी, थर्ड प्रॉपर्टी थी डिस्टेंस बिटवीन x एंड y इक्वल्स टू डिस्टेंस बिटवीन y ऑफ x, क्योंकि हमारे पास में हमने क्या मेंशन किया था, हमने मेंशन किया था कि जो हमारे पास में डिस्टेंस आती है वो x माइनस में y की फॉर्म में है, जो कि इसने क्वेश्चन में भी हमारे को मेंशन किया है। तो डिस्टेंस बिटवीन x एंड y इक्वल किसके हो जाएगी, y माइनस एक्स में। अगर आप -3 लिखो और यहाँ पे आप लेके चलो +3, तो मोड लगाएंगे तो हमारे पास में दोनों चीज़ इक्वल है, और इक्वल है तो हमारे पास में सेकंड कंडीशन भी ट्रू है। और थर्ड जो हमारे पास में उसमें फोर्थ कंडीशन होती थी डिस्टेंस बिटवीन x एंड y वेयर x जो y है वो x और z के बीच में लाई करता है, तो हमारे पास में ये हमेशा लेस देन होगा इससे। ये हमारे पास में तीनों कंडीशन ट्रू है, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हमारे पास में होगा मोर देन वन ऑफ द अबाउट। जैसे कि मैंने आपको बताया है कि एक बार प्लीज आप नोट्स को आप कंसीडर कीजिए, नोट्स को स्टडी कीजिए, उसके बाद क्वेश्चन के आंसर आप इजीली दे सकते हैं, राइट। ये क्वेश्चन बिल्कुल मैट्रिक्स बेस से दिया गया था जो कि मैंने आपको एक्सप्लेन किया था, राइट। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हमारे पास में क्या है, ऑप्शन डी है। क्लियर है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। एक्स हमारे पास में काउंटेबल सेट है, राइट। काउंटेबल सेट है यानी कि हमारे पास में वहाँ पे नंबर ऑफ एलिमेंट हमारे पास में क्या ऐसे है कि वो सेट फाइनाइट है। फाइनाइट सेट के ही एलिमेंट को हम काउंट कर सकते हैं, राइट। अगर हमारे पास में एलिमेंट को अगर आप काउंट ही नहीं कर सकते तो हम उसको कैसे कह सकते हैं कि हमारे पास में काउंटेबल सेट है, राइट। तो हमारे पास में यहाँ पे मेंशन हुआ एक्स क्या है, काउंटेबल सेट है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट, नॉट ट्रू। तो हमारे पास में कौन सी चीज ट्रू नहीं हो सकती, राइट। तो आप यहाँ पे अगर हम लेके चले, ठीक है, देयर एग्जिस्ट ए मैट्रिक ऑन एक्स सच दैट एक्स डी इज कंप्लीट। सेकेंड हमारे पास में देयर एग्जिस्ट ए मीट्रिक डी ऑन एक्स सच दैट एक्स डी इज नॉट कंप्लीट। थर्ड ऑप्शन है देयर एग्जिस्ट ए मीट्रिक डी ऑन एक्स सच दैट एक्स डी इज कॉम्पैक्ट। और आपने टोपोलॉजी में एक कॉन्सेप्ट आपने अच्छे से स्टडी किया था, वो हमारे पास में क्या है, कॉम्पैक्ट, ठीक है। तो भाई कॉम्पैक्ट का मीनिंग क्या होता है आपको पता होना चाहिए। कॉम्पैक्ट का क्या मीनिंग होता है, कॉम्पैक्ट का मीनिंग होता है अगर आपके पास में कोई सेट है, राइट, अगर कोई आपके पास में सेट है, वो सेट अगर आपके पास में क्लोज्ड भी है एंड बाउंडेड भी है, तो हम उसको क्या बोलते हैं, कॉम्पैक्ट, राइट। तो ये वाली कंडीशन ट्रू नहीं होती इसमें, राइट। तो इसमें जो कौन सी चीज ट्रू नहीं है वो हमारे पास में ऑप्शन सी, देयर एग्जिस्ट ए मेट्रिक ऑन एक्स सच दैट एक्स टी इज कॉम्पैक्ट। एक्स टी इज नॉट कॉम्पैक्ट होगा इसका आंसर, राइट। तो हमारे पास में ये चीज ट्रू नहीं है। ओके, तो 2023 में ही हमारे पास में एग्जाम्स में आई हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। अगर हम यहाँ पे लेके चलें आज के लिए, एक्स टी बी ए मेट्रिक स्पेस एंड ए हमारे पास में सबसेट है एक्स का, वो एक्स बिलोंग्स टू कैपिटल ऑफ एक्स, यानी कि एक्स एक स्मॉल एलिमेंट हम लेके चले एक सेट एक्स से, डिफाइन डिस्टेंस बिटवीन एक्स ऑफ ए इज इक्वल टू इन्फिनिटी, राइट, infimum of a distance between x and a where a belongs to set of a, ठीक है। if distance between x and a is equal to 0 then for all x स्मॉल जो हमारे पास में x से बिलोंग्स करेगा कैपिटल ऑफ x सेट से बिलोंग करेगा, देन विच ऑफ द फॉलोइंग असर्शन मस्ट बी ट्रू। तो हमारे पास में ये कब एग्जिस्ट हो सकता है, ये कंडीशन कब लागू हो सकती है, ये हमारे पास में क्वेश्चन है भाई। ये हमारे पास में मैंने आपको एक हमने एक स्टडी की थी टॉपिक,
और वो टॉपिक हमारे पास में क्या था, वो टॉपिक था हमारे पास में डेंस सेट का, राइट। डेंस सेट में हमारे पास में क्या होता है कि ए सेट इज सेट टू बी डेंस इफ एंड ओनली इफ हमारे पास में क्या है कि वो इक्वल होता है किसके, डिस्टेंस जो होती है एक्स ऑफ ए की वो इक्वल हो इनफिमम ऑफ डिस्टेंस एक्स ऑफ ए वेयर ए बिलोंग्स टू सेट ऑफ ए, एंड उस टाइम पे डिस्टेंस हमारे पास में किसके इक्वल हो जाए, जीरो के, तो हम इसको क्या बोलेंगे, वो हमारे पास में सेट क्या है, डेंस सेट है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हमारे पास में क्या है, ए इज डेंस इन एक्स। इससे पहले का क्वेश्चन का आंसर क्या था, इससे पहले के क्वेश्चन का आंसर था देयर एग्जिस्ट मेट्रिक ऑन एक्स सच दैट एक्स इज कॉम्पैक्ट। इससे पहले हम देखे चलें इसका आंसर मोर देन वन ऑफ द अबव। इसमें हमारे पास में है सेट ऑफ ऑल फाइनाइट सबसेट ऑफ एन, राइट। हम इस तरीके से आंसर मेंशन कर देंगे भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन लेके चलते हैं। यहाँ पे मेंशन किया है इफ ए मैपिंग डी, हमारे पास में मैट्रिक्स स्पेस यहाँ पे हमारे को दिया गया है, मैट्रिक में हमारे दिया है आर क्रॉस आर, आर स्क्वायर टू आर स्क्वायर, हमारे पास में टेंस करता है रियल नंबर में, बी डिफाइंड एज डिस्टेंस बिटवीन एक्स एंड वाई इज क्या है, x1 माइनस में y1। ठीक है, एक बार आप इसको यहाँ पे करेक्ट कीजिएगा। ये हमारे पास में है x1 माइनस में y1, राइट, प्लस में x2 माइनस में y2, ये इस फॉर्म में, राइट। तो आप इसको कर लीजिएगा। अब हमारे पास में यहाँ पे मेंशन किया है विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू। डिस्टेंस बिटवीन x एंड y हमारे पास में हमारे को ये मेंशन कर रखा है, x हमारे पास में यहाँ पे है कि x हमारे पास में क्या मेंशन करता है, x बिलोंग्स करता है x1 कोमा x2 से, और स्मॉल y जो है x जो है x इक्वल है x1 और x2, और y हमारे पास में इक्वल है स्मॉल y1 और y2। ठीक है, ये हमारे पास में है गिवन। अब आपको यहाँ पे स्टेटमेंट आपको बताने कि इसका राइट आंसर हमारे पास में क्या हो सकता है, राइट। तो हम यहाँ पे लेके चलें, अपने स्टार्ट करते हैं टोपोलॉजी भाई। तो टोपोलॉजी में हमारे पास में है तो हमारे पास में यहाँ पे है डिस्टेंस, आपके पास में है डिस्टेंस बिटवीन हमारे पास में x एंड y इज इक्वल्स टू x1 माइनस y1 x2 माइनस y2, ये हमारे पास में गिवन है, और x और y हमारे पास में इक्वल है, x स्मॉल x1 x2 x से बिलोंग करते हैं, y1 y2 y से साइड से बिलोंग करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू, राइट। तो हमारे पास में ये चीज़ हमारे को गिवन है। ओके, तो आपको ये बताना है कि हमारे पास में इसका राइट आंसर क्या होगा। तो ये सारी की सारी चीज़ हमने स्टडी की थी, ये हमारे पास में मीट्रिक स्पेस में हमने हमारे पास में आई थी। डिस्टेंस बिटवीन एक्स एंड वाई किसके इक्वल होगा, डिस्टेंस बिटवीन एक्स एंड वाई के, राइट। जो हम यहाँ पे डिस्टेंस हम लेके चले, राइट, हमारे पास में अगर हम डिस्टेंस निकालते हैं एक्स एंड वाई का, किसके इक्वल होता है, एक्स कोमा वाई, और अगर मैं यहाँ पे x1 y1 लेता हूँ तो x1 y1 हो जाएगा, अगर मैं x2 y2 लेता हूँ तो x2 y2 हो जाएगा। किसकी प्रॉपर्टी है, मीट्रिक स्पेस की है, राइट। ये हमारे पास में मीट्रिक स्पेस की प्रॉपर्टी हमारे को मेंशन कर रखी है। तो हमारे पास में अगर हमारे को ये चीज़ हमारे को रूल दे रखा है, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हमारे पास में क्या होगा, डी इज ए मीट्रिक ऑन R2। तो इसका राइट आंसर होगा हमारे पास में ऑप्शन ए, राइट। ये हमारे पास में आया था RPSC PGT 2022 में भाई, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम आप सभी के लिए लेके आए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे को मेंशन है इन ए मीट्रिक स्पेस XT, राइट। हमारे पास में एक XT हमारे पास में मीट्रिक स्पेस है, एक कोई भी मीट्रिक स्पेस आप लेके चले हैं यारी, राइट, ए अलग से कोई मीट्रिक स्पेस है, देन द लार्जेस्ट ओपन सेट ऑफ AC, या फिर हम ये कहें कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए इज, ठीक है, वो हमारे पास में क्या होगा, राइट। तो आपके पास में है लार्जेस्ट ओपन सेट आपको निकालना है, राइट। तो सबसे पहले हमारे पास में लेट, अगर हम यहाँ पे ये लेके चले XD मीट्रिक स्पेस है और ए क्या है, मीट्रिक स्पेस लेके चले, राइट। तो ए हमारे पास में क्या हो जाएगा, ए सबसेट हो जाएगा XD का, ये मीट्रिक स्पेस और ये हमारे पास में स्पेस लेके हम चले हैं, ठीक है। तो ए को क्या मेंशन किया है, लार्जेस्ट ओपन सेट,
लार्जेस्ट ओपन सबसेट ऑफ ए सी, लार्जेस्ट ओपन सबसेट ऑफ ए सी। तो ये हमारे को क्या बिलोंग करता है, हमारे पास में अगर हम ये स्टेटमेंट लेके चले कि ए सबसेट है मीट्रिक स्पेस ऑफ एक्स टी का, इट मीन्स दैट हमारे पास में यहाँ पे कौन से एलिमेंट्स यहाँ पे आते हैं, यहाँ पे एलिमेंट्स आते हैं हमारे पास में कि ओपन सबसेट ऑफ ए, राइट। यहाँ पे हमारे पास में कौन से एलिमेंट आएंगे, यहाँ पे एलिमेंट आएंगे हमारे पास में ओपन सबसेट ऑफ ए के, ठीक है। लेकिन अगर हम लेके चले ए का कॉम्प्लीमेंट ऑफ सी, तो हमारे पास में यहाँ पे कौन से आ जाएगा, यहाँ पे हमारे पास में पॉइंट्स जो आएंगे वे आ जाएंगे लार्जेस्ट ओपन सेट ऑफ, लार्जेस्ट ओपन सेट ऑफ ए सी, यानी कि एक्सटीरियर पॉइंट यहाँ पे आएंगे। यहाँ पे अगर हम काउंट करते तो यहाँ पे आता है इंटीरियर पॉइंट, राइट, इंटीरियर पॉइंट। और अगर हम ए का कॉम्प्लीमेंट अगर हम लेके चलेंगे तो उसमें क्या आएंगे, एक्सटीरियर पॉइंट आएंगे, राइट। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हमारे पास में है एक्सटीरियर ऑफ ए, राइट। ए अगर हमारे पास में हम मीट्रिक स्पेस लेंगे, मीट्रिक स्पेस एक्स टी का सबसेट है, इसमें पॉइंट हमारे पास में जो इंक्लूड किए जाते हुए होते हैं इंटीरियर पॉइंट। अगर ए का कॉम्प्लीमेंट अगर हम डिस्कस करते तो हमारे पास में क्या आ जाएगा, एक्सटीरियर पॉइंट आएगा। तो हमारे पास में क्वेश्चन का आंसर है एक्सटीरियर ऑफ ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ देयर आर टू सबसेट ए एंड बी ऑफ मीट्रिक स्पेस एक्स टी देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज फॉल्स। तो इसमें से कौन सी चीज फॉल्स हो सकती है, राइट। तो भाई अगर हम बात करें ए के इंटीरियर का, इंटीरियर हमारे पास में ए ही होता है, बिल्कुल राइट चीज है, राइट। तो फर्स्ट चीज तो हमारे पास में ट्रू है, राइट, फर्स्ट थिंग इज ट्रू। सेकंड थिंग भी ट्रू है हमारे पास में, फोर्थ स्टेटमेंट भी ट्रू है। इसमें हमारे पास में राइट आंसर होगा हमारे पास में ऑप्शन सी। अब आप कहेंगे सर ये हमारे पास में ऑप्शन सी हमारे पास में राइट आंसर कैसे हुआ। विद द हेल्प ऑफ एन एग्जाम्पल आई कैन एक्सप्लेन टू यू। लेट अस कि हमारे पास में एक सेट आप लेके चले हो ए आपके पास में कोई सेट है, इसमें हमारे पास में एलिमेंट है 1 और हमारे पास में 0 1 आप लेके चले हो, राइट। हमने यहाँ पे लिया 0 1, राइट। अब एक मिनट को 0 1 आप लेके चले हो। बी सेट है, बी सेट आपने लिया क्लोज सेट ऑफ। अब आपने यहाँ पे जो एलिमेंट लिया है वो आपने लिया 1 और 2, ठीक है। ए यूनियन बी हमारे पास में क्या आएगा, तो सबसे पहले ए और बी सेट है, ठीक है। ए का इंटीरियर निकालो, ये क्लोज सेट है, इंटीरियर क्या आएगा, ओपन सेट ऑफ दिस। अगर हम बी का निकालेंगे तो हमारे पास में क्या आ जाएगा, ओपन सेट ऑफ 1 to 2, राइट। अगर हम अब बात करें ए इंटीरियर यूनियन बी की, सबसे पहले तो हमारे पास में ए यूनियन बी की निकाल लें, राइट। ए यूनियन बी निकालो पहले तो आप, यहाँ पे हमारे पास में ए और बी है, तो अब आपने किया यहाँ पे ए यूनियन बी, ए यूनियन बी 0 to 1 और 2 हमारे पास में है। तो हमारे पास में यहाँ पे अगर हम ए यूनियन बी की बात करें तो हमारे पास में क्या आ जाएगा, यहाँ पे आएगा क्लोज इंटरवल 0 1 यूनियन ऑफ 1 ओपन 2। आंसर क्या बना हमारे पास में, ये हमारे पास में बना 0 to 2, राइट। हमारे पास में इसमें कौन से एलिमेंट आएंगे, 0 to 2। और अगर मैं बात करूँ ओपन इंटीरियर, इंटीरियर अगर हम इसका लेके चले तो इसका इंटीरियर हमारे पास में क्या आ जाएगा, ओपन इंटरवल 0 to 2। ये चीज़ हमारे पास में करेक्ट है। बट अगर मैं अब मेंशन करूं ए इंटीरियर यूनियन बी इंटीरियर, ए इंटीरियर 0 to 1, बी इंटीरियर 1 to 2, तो 0 to 1 हमारे पास में यहाँ पे कौन कौन से एलिमेंट आएंगे, यहाँ पे आएंगे ओपन इंटरवल 0 to 1 यूनियन 0 to 2। बट हमारे पास में ये किस चीज़ में कन्वर्ट हो जाएगा, इसमें एलिमेंट आएंगे 0 to 2, क्लियर। यहाँ पे 0 to 2, यहाँ पे क्लोज इंटरवल 0 to 2, ठीक है। अब एक सबसे इम्पोर्टेंट थिंग जो मैं आपको यहाँ पे मेंशन करता हूँ, राइट। यहाँ पे ओपन हम ब्लैंक साइड से लेके चलते हैं, राइट। तो हमारे पास में ए यूनियन बी जो कि हमारे पास में आया है क्लोज इंटरवल 0 to 2, और ए यूनियन बी का इंटीरियर हमारे पास में आया है ओपन इंटरवल 0 to 2, राइट। तो अब आपको पता है 1 बिलोंग्स टू सेट ऑफ
0 to 2, राइट। हमारे पास में एक एलिमेंट अगर हम लेके चले, ठीक है, वो कहाँ पे लाई करता है, ए इंटीरियर 0 to 2, राइट। इसमें हमारे पास में वो लाई कर रहा है, इसमें हमारे पास में 0 भी लाई करता है, 2 भी लाई करता है, इसके बीच में जितने भी पॉइंट है वे भी लाई करते हैं। लेकिन अगर आप ध्यान से देखें, ठीक है, 1 डज नॉट बिलोंग्स टू, हमारे पास में कौन से सेट में बिलोंग नहीं करता, ए इंटीरियर यूनियन बी इंटीरियर। ए यूनियन बी इंटीरियर क्या है हमारे पास में, हमारे पास में यहाँ पर जो एलिमेंट है वो है 0 to 1 यूनियन 1 to 2। इसमें 1 पॉइंट लाई नहीं करता, इसके बीच के पॉइंट लाई करते हैं। 1 से 2 के बीच में ये पॉइंट लाई नहीं करता, 1 से ना तो 1 लाई करता ना ही 2 लाई करता, इनके बीच के जो पॉइंट है वे हमारे पास में लाई करते हैं। बट इसमें तो 1 लाई करता था, तो ये चीज़ तो आपको पता होगी ना, आपने ओपन और क्लोज इंटरवल को ध्यान से स्टडी किया होगा। यहाँ पे क्लोज इंटरवल में क्या मेंशन करता है, 0 and 2 भी इसमें लाइक करेंगे और इनके बीच में इनफाइनाइट पॉइंट है वे भी लाइक करते हैं। और यहाँ पे क्या है, 0 and 1 के बीच में जो इनफाइनाइट पॉइंट है वही लाइक करते हैं, ना तो 0 लाइक करता और ना ही 1 लाइक करता। ये हमारे पास में आपने प्रॉपर्टी स्टडी की होगी। तो ये हमारे पास में क्वेश्चन था, क्वेश्चन हम लेके चलें। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हमारे पास में क्या है, ऑप्शन सी। ऑप्शन सी हमारे पास में इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। ए यूनियन बी इंटीरियर नॉट इक्वल्स टू हमारे पास में ए इंटीरियर यूनियन बी ऑफ इंटीरियर, राइट। ये क्वेश्चन बड़ा ही अच्छे से आपको एक्सप्लेन किया गया है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास में, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। सेंट्रल टेंडेंसी आप हमेशा चेक करते हैं मोड, रेंज, मीडियन से, ठीक है। मोड से भी फाइंड आउट करती है, मीडियन से भी फाइंड आउट किया जाता है, रेंज से भी फाइंड आउट करते हैं, राइट। सॉरी, मोड, मीडियन एंड हमारे पास में मीन होता है, उससे हम फाइंड आउट करते हैं। तो इसका राइट आंसर होगा हमारे पास में मोर देन वन ऑफ द अबाउ। ये हमारे पास में बिहार टायर 2 में हमारे पास में पूछा गया था, अच्छा क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास में है, ए 1 to 1 हमारे पास में कॉन्टिन्यूस मैप ऑफ कॉम्पैक्ट स्पेस। कॉम्पैक्ट स्पेस जैसे कि आपको पता है, कॉम्पैक्ट हमारे पास में क्या होता है, क्लोज एंड बाउंडेड सेट है। कॉम्पैक्ट स्पेक्स ऑफ एक्स ऑनटू ए हाउस ड्रॉप स्पेस वाई। हाउस ड्रॉप में मतलब आपके पास में T2 टोपोलॉजी है, हमारे पास में एक्स और वाई में हमारे पास में वो सेट बिलोंग करेगा, वाई का वो सेट बिलोंग करेगा। जैसे कि मैंने आपको थ्योरी पोर्शन में आपको बताया था, तो आप होस्ट ऑफ स्पेस वाई की आप डेफिनेशन वहाँ से क्लियर कर सकते हैं। ए 1 to 1 कॉन्टिन्यूस मैप हमारे पास में गिवन है, ठीक है, ऑफ कॉम्पैक्ट स्पेस एक्स ऑनटू ए हाउस ड्रॉप स्पेस वाई इज ओपन मैप, नॉट एन ओपन मैप, नॉट ए होमोमॉर्फिज्म। तो इनमें से कौन सी प्रॉपर्टी है जिसकी वजह से हम ये कह सकते हैं कि ये हमारे पास में कॉम्पैक्ट स्पेस है और हाउस ड्रॉप प्रॉपर्टी को फॉलो करता है, राइट। तो भाई हमारे पास में ना तो ओपन मैप होता, ना ही नॉट ओपन मैप, ना ही होमोमॉर्फिज्म प्रॉपर्टी होती। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, नीदर 1 नोर 2, राइट। हमारे पास में हम प्रोजेक्शन अगर हम लेके भी चले, राइट, अगर मैं यहाँ पे प्रोजेक्शन लेके चलूँ, अगर मेरे पास में एक सेट, अगर आप कॉम्पैक्ट सेट अगर आप लेके चले कि हमारे पास में कॉम्पैक्ट सेट W है, ठीक है, उसके अगर आप किसी सेट A के साथ, हाउस ड्रॉप सेट A के साथ कंपैरिजन करेंगे भी तो हमारे पास में W आएगा, राइट। तो W हमारे पास में क्या होगा, W हमारे पास में क्लोज ही होगा, क्योंकि आप क्लोज सेट लेके चले थे, उसकी हाउस ड्रॉप सेट स्पेस वाई से अगर हमारे पास में कंपोजिशन की, तो हमारे पास में मैपिंग में जो सेट आएगा ना वो हमारे पास में क्लोज होगा, ओपन तो बिल्कुल भी नहीं हो सकता, ना ही हमारे पास में वो होमोमॉर्फिज्म हो सकता है, राइट। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हमारे पास में क्या होगा, ऑप्शन डी, नीदर 1 2 एंड नॉर 3। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू। इनमें से कौन सी चीज ट्रू नहीं है। फर्स्ट स्टेटमेंट हमारे को मेंशन करती है, एवरी को फाइनाइट टोपोलॉजिकल स्पेस इज इनफाइनाइट। में बिल्कुल राइट स्टेटमेंट है। जो हमारे पास में जो को फाइनाइट टोपोलॉजिकल स्पेस है उसमें है ना, एक हमारे पास में जो हम डेफिनेशन का हमने स्टडी की थी उसमें इज इनफाइनाइट, को फाइनाइट टोपोलॉजिकल स्पेस इज इनफाइनाइट, राइट है, बिल्कुल करेक्ट आंसर है। क्लोज एंड बाउंडेड सबसेट ऑफ आर इज कॉम्पैक्ट। क्लोज और बाउंडेड को तो हम कॉम्पैक्ट बोलते हैं, मैंने अभी तक बहुत से क्वेश्चन में आपको मेंशन भी किया है और थ्योरी पर्सन में मैंने मेंशन किया था, ये भी ट्रू है। एंड इनफाइनाइट डिस्क्रीट स्पेस ऑफ एक्स इज कॉम्पैक्ट। भाई इनफाइनाइट डिस्क्रीट स्पेस को हम कॉम्पैक्ट नहीं बोलते, ये गलत है। ए क्लोज सबसेट ऑफ ए कॉम्पैक्ट स्पेस इज कॉम्पैक्ट। भाई क्लोज सबसेट का
अगर हम सबसेट लेके चलेंगे ना तो वो भी हमारे पास में क्लोज ही होगा, कॉम्पैक्ट ही होगा। ये प्रॉपर्टी हमने मॉडर्न अलजेब्रा जब हमने स्टडी किया था उसमें भी हमने अच्छे से रिवाइज किया था, राइट। तो ये हमारे पास में फोर्थ प्रॉपर्टी बिल्कुल करेक्ट है। इट्स मीन्स दैट हमारे पास में क्वेश्चन, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हमारे पास में क्या होगा, एन इनफाइनाइट डिस्क्रीट स्पेस इज कॉम्पैक्ट, दैट्स नॉट ट्रू, दैट्स नॉट ट्रू, ये हमारे पास में ट्रू नहीं है, राइट है। तो ये हमारे पास में क्वेश्चन का आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एवरी टोपोलॉजिकल स्पेस x3 इज कॉम्पैक्ट इफ एंड ओनली इफ, ये हमारे पास में टोपोलॉजिकल स्पेस x3 हम लेके चले, ये कॉम्पैक्ट कब होगा? कॉम्पैक्ट के लिए हमारे पास में भाई एक ही रिक्वायरमेंट है। वो हमारे पास में क्या रिक्वायरमेंट है? वो रिक्वायरमेंट है ओपन कवर ऑफ x हैज ए फाइनाइट सब कवर, कि अगर इसका एक फाइनाइट सब कवर एग्जिस्ट करता है तो हम ये कह सकते हैं कि ये हमारे पास में क्या होगा, कॉम्पैक्ट होगा। तो राइट आंसर हमारे पास में क्या है, ऑप्शन सी। तो हमारे पास में इस क्वेश्चन का राइट आंसर हमारे पास में ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन लेके चलें। लेट ए बी सेट ऑफ ए रैशनल नंबर इन द ओपन इंटरवल 0 to 7 एंड फंक्शन हमारे को यहाँ पे मेंशन किया है ए सेट, जो हमारे पास में आप लेके भी चले थे, राइट। और ए टू आर फंक्शन हमारे पास में क्या मेंशन किया भाई, फंक्शन है ए टू आर। ए में हमारे पास में कौन से एलिमेंट है, ए में हमारे पास में एलिमेंट है, ए में हमारे पास में क्या क्या एलिमेंट है, 0 to 7 आप लेके चलेंगे डोमेन में। रियल नंबर हमारे पास में एग्जिस्ट करता है कोडोमेन का। तो अगर मैं मैप यहाँ पे लेके चलूँ, राइट, तो मेरे पास में कैसा मैप बनेगा, ये हमारे पास में ए फंक्शन है, ये हमारे पास में रियल नंबर से हम लेके चले हैं, 0 to 7 में हमारे पास में हम एलिमेंट्स यहाँ पे लेके चल सकते हैं। तो हमारे पास में कुछ इस टाइप का ग्राफ बनेगा, राइट। और ये हमारे पास में इस तरीके से मिलेगा, राइट। तो ये हमारे पास में इस तरीके का मिलेगा। तो हमारे पास में यहाँ पे अगर हम डिफाइन करें तो f0 और f7 की वैल्यू, और इसके बीच में हमारे पास में f ऑफ x की वैल्यू लाई करेगी। f ऑफ x कहाँ पे लाई करेगा, यहाँ पे, एक मिनट, लेस देन ग्रेटर देन, इससे जो बड़ा होगा f की वैल्यू f ऑफ 7 से लेस देन होगी। यहाँ पे हमारे पास में फंक्शन की वैल्यू लाई करती है। तो इसमें हम क्या कहेंगे, f हमारे पास में बाउंडेड होगा 0 to 7 में। तो हमारे पास में इसका राइट आंसर जो हमारे पास में होने वाला है वो है ऑप्शन बी, f हमारे पास में क्या होगा, बाउंडेड होगा। क्लियर है। तो ये था हमारे पास में इस क्वेश्चन का आंसर। नेक्स्ट पेज क्वेश्चन नंबर हमारे पास में है, ए हमारे पास में मेंशन कर रखा है इस तरीके से। ए आप यहाँ पे जो मेंशन कर रखे ना भाई, वो हमारे को मेंशन किया है। ए हमारे पास में जो सेट है वो हमारे पास में है A1 A2 A3 अप टू A ऑफ n। इनफाइनाइट नंबर हमारे पास में यहाँ पे लाई करते हैं। यहाँ पे इनफाइनाइट नंबर है। आर्बिट्रेरी इंटरसेक्शन ऑफ सेट फ्रॉम A इज ओपन। भाई बात ऐसी है कि इसमें इनफाइनाइट नंबर हम लेके चले तो A1 इंटरसेक्शन A2, राइट। ये हमारे पास में क्या होगा, ये हमारे पास में हमें बात करें आर्बिट्रेरी इंटरसेक्शन ऑफ सेट इज ओपन। भाई आर्बिट्रेरी इंटरसेक्शन ऑफ इसकी अगर A1 इंटरसेक्शन A2, इसकी इंटरसेक्शन अगर हम लेके चलें तो ये हमारे पास में ओपन होगी या नहीं होगी, ये हमारे से पूछा गया है। तो भाई नॉट ओपन, क्लोज भी हो सकते हैं हमारे पास में इंटरसेक्शन। ठीक है, हमने प्रॉपर्टी स्टडी की थी। फाइनाइट यूनियन ऑफ सेट फ्रॉम ए इज क्लोज, A1 यूनियन A2, ठीक है। A1 सेट क्लोज है, A2 सेट क्लोज है, और A1 यूनियन A2 हमारे पास में क्लोज होगा। दैट्स नॉट ट्रू, ये भी ट्रू नहीं हो सकता। तो हमारे पास में क्या हो सकता है, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हमारे पास में हो सकता है फाइनाइट यूनियन ऑफ ओपन सेट इज क्लोज्ड। क्लोज का तो बिल्कुल हो सकता है। फाइनाइट यूनियन ऑफ सेट फ्रॉम ए इज क्लोज्ड, हमने मॉडर्न अलजेब्रा में स्टडी कर रखा है, राइट, कि अगर हमारे पास में कोई सेट ऐसा मेंशन कर रखा है तो हमारे पास में उसमें इंटरसेक्शन अगर हम लेके चलेंगे एलिमेंट्स की, ठीक है, तो वहाँ पे हमारे पास में जो होगा फाइनाइट यूनियन ऑफ सेट फ्रॉम ए इज क्लोज्ड। राइट आंसर ये है। हैनबॉर्न प्रॉपर्टी इंश्योर्ड दैट, तो भाई हमने जब थ्योरी पोर्शन किया था तो वहाँ पे हमने एक चीज़ स्टडी की थी कि हमारे पास में हैनबॉर्न प्रॉपर्टी हमारे को क्या एक्सप्लेन करती है, हमारे को एक्सप्लेन करती है कि ओपन कवर ऑफ कॉम्पैक्ट सेट हैज ए फाइनाइट सब कवर,
कि हमारे पास में क्या होगा, एक फाइनाइट सब कवर होगा। हैंडबॉल प्रॉपर्टी हमारे को ये एक्सप्लेन करती है। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन लेके चलते हैं। इन कंप्लीट मेट्रिक स्पेस, ठीक है, कंप्लीट मेट्रिक स्पेस हमारे पास में है। एवरी इनफाइनाइट सीरीज इज कन्वर्जेंट, एवरी सबसेट इज कॉम्पैक्ट, एवरी फंक्शन इज क्लोज्ड, या एवरी कोची सीक्वेंस इज कन्वर्जेंट। भाई कंप्लीट मेट्रिक स्पेस की अगर हम बात करें, राइट, तो कंप्लीट मेट्रिक स्पेस जैसे कि हमने लेके चले थे सिग्मा ऑफ एफ आई एक्स आई जो हम लेके चले, या फिर हम एक चीज़ हमने लेके चले थे, राइट, वो हमारे पास में क्या थी, डिस्टेंस जो हम लेके चलते थे, राइट, हमारे पास में डिस्टेंस बिटवीन एक्स एंड वाई, राइट, एक्स और जेड अगर हम लेके चले लेस देन इक्वल्स थी डिस्टेंस बिटवीन जो हमारे पास में होता है एक्स कोमा वाई प्लस में डिस्टेंस बिटवीन वाई कोमा जेड से। और यही चीज़ हमने एक प्रॉपर्टी हमने स्टडी की थी कोची सीक्वेंस में। वहाँ पे हमारे पास में क्या होता था, एक्स कोमा जेड हमारे पास में जो है, राइट, मॉडुलस ऑफ एक्स कोमा जेड वो लेस देन इक्वल्स होगा एक्स कोमा वाई, राइट, मॉडुलस ऑफ एक्स कोमा वाई प्लस में वाई कोमा जेड से। ये वेयर वाई जो है, सॉरी, जो हमारे पास में वाई जो है वो लाई करता है एक्स और जेड से बीच में। तो ये प्रॉपर्टी हमने कोची सीक्वेंस में भी स्टडी की थी, राइट। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा कंप्लीट मैट्रिक्स स्पेस तभी बोला जाएगा एवरी कोची सीक्वेंस इज कन्वर्जेंट। वहाँ पे एक कंडीशन हमारे को मेंशन होती है, राइट। तो यहाँ पे ये चीज़ आपने मैट्रिक्स स्पेस और कोची सीक्वेंस दोनों में स्टडी की थी। कॉम्प्लेक्स एनालिसिस में हमारे पास में टॉपिक आता है, राइट, तो आप वहाँ से आप ये स्टडी कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास में है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर दिस, इन ए टोपोलॉजिकल स्पेस एक्स टी वेयर एक्स हमारे पास में ए बी सी है एंड टी हमारे पास में जो टोपोलॉजी स्पेस हमारे को मेंशन कर रखा है एक्स ए बी ऑफ सी एंड हमारे पास में है फाई, राइट। हमारे पास में यहाँ पे लास्ट एलिमेंट क्या है, फाई है, ओके। अब आपको यहाँ पे बताना है set in T are open but not closed, set in T are closed but not open, set in T are both open and closed, set in T are neither open nor closed। एक बात करते हैं, सबसे पहली बात हमारे पास में इस क्वेश्चन में बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन इसने यहाँ पे मेंशन किया। आपके पास में टोपोलॉजी का जो कॉन्सेप्ट है वो आपका अच्छे से क्लियर हो जाएगा। क्लियर, यहाँ पे हमारे पास में फाई है, एक्स है, ए है, बी ऑफ सी है। अगर मैं यहाँ पे बात करूँ ओपन इंटरवल ए सी, ए हमारे पास में है जो बिलोंग्स करता है सेट टी से बिलोंग करता है, ठीक है। अब हम बात करें तो ए का कॉम्प्लीमेंट हमारे पास में क्या होगा कि इसको छोड़ के बाकी दो एलिमेंट, इसको छोड़ के बाकी एलिमेंट हमारे पास में सेट में कौन कौन से है, बी और सी, बी एंड सी जो कि बिलोंग्स करते हैं हमारे पास में सेट ऑफ टी में, राइट। ए हमारे पास में यहाँ पे क्या था, हमारे पास में ओपन सेट था जो कि बिलोंग्स करता है इसमें। अगर हम बात करें बी और सी एलिमेंट की, ठीक है, इसका कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, ए जो कि टोपोलॉजी में बिलोंग्स कर रहा है। तो एक्स का अगर हम कॉम्प्लीमेंट लेके चले, एक्स का कॉम्प्लीमेंट क्या होता है, फाई, फाई भी हमारे पास में टोपोलॉजी में बिलोंग करता है। और फाई का कॉम्प्लीमेंट क्या होता है, एक्स, वो भी टोपोलॉजी में बिलोंग्स करता है। तो हमारे पास में यहाँ पर, ठीक, ये ओपन है तो हमारे पास में यहाँ पे क्लोज सेट होते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास में इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा कि सेट इन टी आर बोथ ओपन एंड क्लोज्ड। इसमें ओपननेस एंड क्लोजनेस, कॉम्पैक्ट और ओपननेस दोनों की प्रॉपर्टी हम सोल्व करते हैं, दोनों की प्रॉपर्टी हम स्टडी करते हैं जो हमारे पास में टोपोलॉजी कॉन्सेप्ट होता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हमारे पास में क्या है, ऑप्शन सी, सेट इन T are both open and closed। क्लियर है। नेक्स्ट है भाई एवरी रेगुलर लिंड ऑफ स्पेस इज, ये हमारे पास में एवरी रेगुलर लिंड ऑफ स्पेस हमारे पास में क्या होता है, ये होता है हमारे पास में नॉर्मल, राइट। इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा हमारे पास में सी, नॉर्मल। नेक्स्ट क्वेश्चन है ए सब स्पेस ऑफ ए नॉर्मल स्पेस इज, भाई नॉर्मल स्पेस का सब स्पेस अगर हम लेके चले, राइट, तो हमारे पास में क्या होगा, वो हमारे पास में कैन नॉट बी नॉर्मल हो सकता है, राइट। हम उसके बारे में मेंशन नहीं कर सकते, राइट। तो इसका आंसर हमारे पास में होगा
कैन नॉट बी नॉर्मल। आप एग्जांपल्स ले सकते हैं लाइक दैट। हमारे पास में जो टेक्नो प्लैंक को आता है ना भाई, इसमें एक मिनट को TYCHONOFF प्लैंक, इसके बारे में आप स्टडी करना। इसमें हमारे पास में ये क्या है, सब इस ये है नॉर्मल स्पेस, ये क्या है नॉर्मल स्पेस। लेकिन अगर हम इसका सब स्पेस करेंगे, ठीक है, ये अगर हम इसके सब स्पेस की बात करें तो वो नॉर्मल नहीं है, नॉट नॉर्मल। ये ज़रूरी नहीं है कि वो हमारे पास में नॉर्मल ही आए, राइट। तो इसका आंसर हमारे पास में है नीड नॉट बी नॉर्मल। ओके, नेक्स्ट है यहाँ पे अगर हम लेके चलें x हमारे पास में सेट हम लेके चले ABC का, t हमारे पास में 5AB और x हमारे पास में है कॉम्पैक्ट है, कनेक्टेड ओनली, बोथ कॉम्पैक्ट एंड कनेक्टेड, राइट, और नीदर कॉम्पैक्ट नॉर कनेक्टेड। ये हमारे पास में क्वेश्चन है। तो सेट हमारे को मेंशन कर दिया, टोपोलॉजी सेट हमारे को गिवन है। आपको ये बताना है xt हमारे पास में क्या मेंशन करता है। xt हमारे पास में जो सब स्पेस हम लेके चलेंगे x, t इज xt हमारे पास में क्या है, कॉम्पैक्ट है, कनेक्टेड है, कॉम्पैक्ट एंड कनेक्टेड बोथ। अगर हम बात करें यहाँ पर, तो यहाँ पर ये हमारे पास में x जो है फाइनाइट सेट है। x क्या है, x हमारे पास में फाइनाइट सेट है, राइट, x फाइनाइट सेट है और टोपोलॉजी हमारे को मेंशन है, ठीक है। अगर हम यहाँ पे कोई भी एलिमेंट्स यहाँ पे लेके चलते हैं तो यहाँ पे हमारे पास में क्या है, कॉम्पैक्ट हमारे पास में होगा। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हमारे पास में क्या होगा, कॉम्पैक्ट ओनली। ये हमारे पास में तभी पॉसिबल है, xt हमारे पास में क्या होना चाहिए, कॉम्पैक्ट होना चाहिए। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन ए। नेक्स्ट लेके चलें, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए टोपोलॉजी ऑन x। तो भाई यहाँ पे सबसे पहले फर्स्ट रिक्वायरमेंट है, यहाँ पे 5 लगेगा। ये हमारे पास में इस तरीके से हम इसको डिवाइड करना है, राइट। इसमें हमारे पास में ये वाले एलिमेंट आएंगे, ए अलग से है, ठीक है, और ये बी ऑफ सी का एक सेट है। इसमें बी का सेट अलग है, ए सी का सेट अलग है। इसमें हमारे पास में ए अलग है और बी अलग है, ठीक है। ए बी हमारे पास में अलग से दे रखा था, ठीक है। ये हमारे पास में इस तरीके से सेट है। तो टोपोलॉजी का आपको पता ही है, टोपोलॉजी हमारे पास में क्या क्या हो सकती है, राइट। अगर हम बात करें इस क्वेश्चन में, एक बार तो इसको आप रिमूव कर दीजिए। हमारे पास में टोपोलॉजी क्या क्या हो सकती है, आपको मैं यहाँ पे अच्छे से एक्सप्लेन करूँ टोपोलॉजी हो क्या सकती है, राइट। एक्स हमारे पास में सेट है, राइट, तो एक्स हमारे पास में सेट है, तो टोपोलॉजी में हमारे पास में दो चीज़ तो फिक्स होंगी, नंबर 1 5, नंबर 2 एक्स। अगर मैं यहाँ पे लेके चलूँ सिंगलटन सेट ऑफ ए, ठीक है, तो और एक यहाँ पे मैं लेके चलूँ बी ऑफ सी सेट, राइट, यहाँ पे है बी ऑफ सी। अब हम यहाँ पे बात करें, यूनियन करें, ओपन इंटरवल ए यूनियन बी ऑफ सी, इनका यूनियन भी टोपोलॉजी में बिलोंग्स करना चाहिए। ए यूनियन बी और यूनियन सी अगर हम करते तो हमारे पास में क्या आएगा, ए बी सी, और ए बी सी क्या बनता है, एक्स बनता है, जो कि इसमें गिवन है। तो फाइनाइट इंटरसेक्शन इनका ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन क्या होता है, ये हमारे पास में रिजल्ट आता है 5, जो कि हमारे पास में सेट में लाई करता है। सेट 5 भी हमारे पास में सेट में लाई करता है। तो हमारे पास में ये सेट क्या है टोपोलॉजी का बनना का, इसमें ये राइट आंसर होगा, राइट। तो हम इस तरीके से चेक कर सकते हैं, राइट। तो आप यहाँ पे टोपोलॉजी निकालना मैंने आपको अपनी उस वीडियो में भी बताया था, जब हम स्टार्टिंग पार्ट जब हम लेके चले थे थ्योरी पोर्शन, वहाँ पे हमने किया था, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, इन ए मैट्रिक्स स्पेस एक्स डी, राइट, और इफ ए इज एनी सबसेट देन ए सबसेट ऑफ एक्स इज क्लोज इफ एंड ओनली इफ। तो भाई हमारे पास में हम किसी भी सेट को क्लोज कब कहेंगे, जब हमारे पास में ये क्या कहेगा भाई, हमारे पास में इस क्वेश्चन का राइट आंसर देखो ध्यान से कि इसको हम क्लोज कब कह सकते हैं, राइट। ए एडरेंट पॉइंट ऑफ ए इक्वल्स टू ए होगा ना, तो हमारे पास में इसका राइट आंसर होगा, इसका राइट आंसर होगा ओनली 2। जब ए इक्वल्स टू एडरेंट ऑफ ए होगा तो हम कहेंगे राइट आंसर। नेक्स्ट हमारे पास में स्लाइड से
लास्ट क्वेश्चन आज की वीडियो का बड़ा ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, और लिमिट पॉइंट की डेफिनेशन मैंने आपको क्लियर कराई हुई थी कि लिमिट पॉइंट हमारे को क्या एक्सप्लेन करता है, राइट। इन ए मीट्रिक स्पेस एक्स डी, ठीक है, ए बी एनी सबसेट, ए पॉइंट, हम कोई भी पॉइंट हम यहाँ पे लेके चल सकते हैं। हम यहाँ पे अगर मेंशन करें कि मैंने कहा कि स्मॉल एक्स बिलोंग्स करता है सेट ऑफ एक्स में, इज कॉल्ड ए लिमिट पॉइंट ऑफ ए इफ फॉर एवरी ओपन बॉल, यहाँ पे है बाउंड्री, ठीक है, जो हमारे पास में बी है वो हमारे पास में मेंशन किया बी ऑफ एक्स आर, राइट, नाइबरहुड ऑफ एक्स ऑफ आर इंटरसेक्शन ए माइनस एक्स इज नॉट इक्वल्स टू 5। ये हमारे पास में तीनों की तीनों स्टेटमेंट इसमें अगर हमारे पास में बिल्कुल ट्रू हमारे को मेंशन कर रखी है, राइट। तो इस क्वेश्चन का राइट हमारे पास में आंसर होगा डी, 1, 2 एंड 3। तो ये हमारे पास में फर्स्ट पार्ट था टोपोलॉजी का, जिसमें हमने कुछ क्वेश्चंस को हमने डिस्कस किया। जैसे कि आप सभी को पता चल रहा है भाई, अभी तक हमने जितने भी क्वेश्चन हमने डिस्कस किए, राइट, ये डी ट्रिपल एस बी में, यूपीएससी यू ट्रिपल एस बी जो यूपी इसमें था। नेक्स्ट हमने यहाँ पे उड़ीसा वाला लेके चले, यहाँ पे हमारे पास में यहाँ पे जो क्वेश्चन आए हुए हैं डी ट्रिपल एस बी के आगे भाई यहाँ पे, राइट, बिहार के आए हुए हैं, आरपीएससी राजस्थान बिहार, इस टाइप के क्वेश्चन हमारे को मिले थे। बहुत ही अच्छे क्वेश्चन थे, टॉपिक अच्छे से कवर हो सकता है और प्रीवियस ईयर एग्जाम्स में से ही लिए गए हैं। तो बहुत ही अच्छे क्वेश्चन है, आपने एक बार रिवाइज करने हैं, एक बार रिवाइज कीजिए, क्वेश्चन रिपीट होते भी हैं, राइट। आपका जो टॉपिक हमने डिस्कस किया था वो और अच्छे से स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। ओके, तो टिल देन आप वीडियो को देखते रहें, शेयर करते रहें। थैंक यू भाई।